साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। बहुत महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको बताएंगे। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसे शेयर ज़रूर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। मेरे साथ हैं हमारे अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह माथुर साहब जी। और वीरेंद्र सिंह जी का ही सुझाव बता दूं आपको। सबसे पहले वीरेंद्र सिंह जी का कहना ये है, ये भी जा रहे थे, मैंने रोक लिया कफन की दुकान पे कि सर जी कफन खरीद लाते हैं तो ठगों को और बेईमानों को उनकी मतलब सब यात्रा निकालेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान। सुझाव हालांकि बहुत अच्छा है, ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन इससे कहीं हिंसा की कोई घटना न हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अभी रोक देना चाहता हूं। क्योंकि अभी हिंसा का समय नहीं है। घी अगर सीधी उंगली से निकल जाए तो टेढ़ी उंगली नहीं करनी चाहिए। ये 21 रुपये किस लिए रख रहे हो सर? कफन के लिए, ठगों के? ये सर मतलब जो सहयोग। अच्छा, चलो। तो और जरा वो उठाना, अपना डब्बा सा कहाँ फेंक दिया आपने? ये एक कंपनी है, आपने देखी होगी। हाँ, मैं आमतौर पे बताता रहता हूँ कि इस तरह के ठग आज भी ठगी कर रहे हैं। तो हमारा एक लक्ष्य ठगी की तमाम दुकानों को बंद करवाना है। ठग और बेईमान शासन, प्रशासन और पूरे सिस्टम को ख़त्म करना है। और सबसे पहला जो लक्ष्य है वो तो आप सबको पता ही है कि हम अपने देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का डूबा हुआ पैसा उन्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना और 180 दिन में दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनका पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि, फर्म, कॉरपोरेशन, एसएचजी, एनबीएफसी वगैरह वगैरह में डूबा है, जिनमें बहुत सारी हैं। किस किस के नाम गिनाऊं? सहारा इंडिया है, पीएसएल पल्स है, रोज वैली है, पिनकोन है, साईं प्रसाद है, समृद्धा जीवन है, साईं प्रकाश है, करम भूमि है, कल्प तरु के बीसीएल है, कल्प बट है, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, आरएमसीएल, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, जेकेबी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, ट्रिनिटी, जनशक्ति, किम फ्यूचर और क्या बोलते हैं अल्केमिस्ट, कैमुना, डीपीयर्स एलाइड, विश्वास ट्रेडिंग और दुनिया भर की हैं साथियों। लगभग 3 लाख कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके माध्यम से, अब तो हमें ऐसे बोलना चाहिए उस बात को कि जिनके माध्यम से हमारी सरकारों ने देश की जनता को ठगा है, लूटा है। चूँकि इन सब पर सरकारी लाइसेंस थे, खुलेआम अपने ऑफिस खोलकर, दुकान खोलकर, बैंक ब्रांच खोल करके इन्होंने जनता के बचत राशि को, मेहनत की कमाई को अपने दफ्तरों में, ब्रांचेज में एजेंट्स साथियों के माध्यम से जमा करवाया। और इन सब पर सरकार ने ताले लटका दिए जब जनता लुट गई। तो जब सरकार की ड्यूटी थी कि अगर कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है देश की जनता को योजनाबद्ध ढंग से लूटने का, तो सरकार को उस पर प्री एक्शन लेते हुए ऐसे कारोबार करने वाली कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लाइसेंस देने ही नहीं चाहिए थे। और अगर लाइसेंस दे दिए थे तो उनके इस तरह से जगह जगह खुलेआम ऑफिस नहीं खुलने देने चाहिए थे कि वो बैठकर जनता को लूट सकें। और कईयों ने तो ऐसा किया, हमने देखा है कि खुद प्रधानमंत्री ने आदर्श की कई ब्रांचेज का उद्घाटन किया। नितिन गडकरी मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, कई कंपनीज की का। बाइक बोट वाली स्कीम जब लॉन्च हुई तो उसका तो जहाँ भी ऑफिस लॉन्च होता था, फ्रेंचाइजी जिस भी ज़िले में खोली जाती थी या महानगर में, वहाँ का एसएसपी या पुलिस कमिश्नर या डीएम उसको हरी झंडी दिखाने के लिए आते थे। चूँकि वो भी प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर ठगी की घटना हुई थी। और बहुत सारी हैं। समृद्धा जीवन में दुनिया भर के हीरो हीरोइंस, राजनेता आते थे,
PACL पल्स के मामले में दुनिया भर के आते थे, मतलब प्रधानमंत्री तक उस समय के आए। सहारा में तो आज भी आप देखते हो क्या अमिताभ बच्चन, क्या कपिल देव और क्या लैना और क्या लटर क्या पटर, कितने ही सांसद आज जो राज्यसभा में हैं, जया बच्चन वगैरह, ये सब उसकी स्कीम्स को प्रमोट करते थे, जिसके झांसे में आकर देश के 1.5 से 2 करोड़ बेरोजगार युवा इनमें एजेंट बने और वो अपने जीवन के आनंदों से वंचित नहीं हुए, बल्कि जीवन ही एक तरह से उनका खत्म हो चुका है आज। और 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने सुसाइड कर लिया। 1250 तो उन सैनिकों ने सुसाइड की जो देश की सीमाओं पर तैनात थे। कल 15 अगस्त था, बड़ा राष्ट्रभक्ति का दम्भ भर रहे थे तमाम सरकारों में बैठे हुए लोग, तमाम विपक्ष के नेता भी और भी बहुत सारे लोग। लेकिन साथियों, जब हम देखते हैं कि एक मामूली सी घटना पर देश उबल पड़ता है, तो उन 1250 सैनिकों की आत्महत्या पर इस देश में कहीं कान पर जूं तक नहीं रहेंगी किसी के पे। हमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लड़ना पड़ा, तब जा करके उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की कि जो सैनिक ठगी प्रकरणों में फंस गए हैं, उनका शिकार बन गए हैं, उनके खिलाफ सेना प्रशासन जो है कोई एक्शन ना ले, ताकि वो भयभीत होकर आत्महत्या ना करें। अन्यथा तो जब ये घटनाएं हुई, 2 लाख से ज़्यादा सैनिक ठग स्कीम्स का शिकार बने, तो जैसे जैसे उनके ऑफिसर्स को पता चलता गया तो उनको नौकरी से भी डिसमिस करने लगे थे, जिस भय के कारण देश के 1250 सैनिकों ने सुसाइड की। साथियों, प्रधानमंत्री भी दीपावली देश के सैनिकों के साथ मनाता है और आप सब भी सेना के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर देश में कोई भूचाल नहीं आया, किसी ने सैनिकों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाई। इस बात से असंतुष्ट होकर, क्षोभग्रस्त होकर, क्रोधित होकर मैंने ये बीड़ा उठाया था कि मैं हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर दूंगा, प्रत्येक ठग को मृत्यु दंड दिलाऊंगा और ठग नाम की चीज़ हिंदुस्तान में खुली हवा में श्वास नहीं लेने दूंगा, चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जज हो, IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, विपक्ष का हो, पक्ष का हो। अगर उसने किसी भी ठगी की घटना में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसने किसी भी ठग को संरक्षण दिया है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं हिंदुस्तान में मृत्युदंड की व्यवस्था करवाऊंगा। और वो हो गई साथियों। नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 में इसी सरकार ने स्वयं वो फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया है। मृत्युदंड की धारा बना करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोगों को मृत्युदंड की व्यवस्था कर दी गई है। बट्स एक्ट 2019 उन आर्मी पर्सनल्स के सुसाइड करने के बाद ही बना था, जब हमने बहुत हो हल्ला मचाया, लंबे आंदोलन चलाए, तो सरकार को मजबूरन बट्स एक्ट 2019 लाना पड़ा। और उन्हीं दिनों शारदा स्कैम चल रहा था, तो अपनी विरोधी, राजनीतिक विरोधी ममता बनर्जी को ध्वस्त करना भी एक मकसद सरकार का रहा और उसने एक तीर से कई निशाने करने चाहे। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि ये तो कोई कुदरती खेल हो गया, हमारे लोगों की भी सबकी गर्दन फंस गई, बट्स एक्ट अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो जेल में कैबिनेट की मीटिंग होगी, जेल में संसद चलानी पड़ेगी, ये तो गड़बड़ हो गई, तो उसने इस कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने का प्रयास किया और इसके रूल्स नोटिफाइड करने से रोक दिए। हमने साथियों पुनः आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए इसके लिए, और फिर सरकार ने 2020 फरवरी में इसके रूल्स नोटिफाइड किए, स्टेट्स को पत्र व्यवहार किया कि इस कानून का इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ता जा रहा है। तमाम राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पत्रावलियां भेजी, कई राज्यों ने अपनी नियमावलियां तय भी की, लेकिन दोस्तों 20 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हो जाने के बाद भी आज तक भुगतान पटलों के माध्यम से बट्स एक्ट के थ्रू किसी को 1 रुपये का भी भुगतान नहीं हुआ। 1-2 घटनाएं अगर केरल राज्य की हम छोड़ दें तो केरल में कुछ भुगतान हुए हैं भुगतान पटलों के माध्यम से, बाकी जगह कहीं नहीं हुए। हाँ, ऐसा तो हुआ है कि हमने किसी को लीगल नोटिस भेज दिया बट्स एक्ट के तहत कि आपने बट्स एक्ट के तहत अपराध कर दिया है जमा योजना चला करके, या कहीं FIR करा दी, तो उस FIR के डर से या उस लीगल नोटिस के डर से आगे की परेशानियों से बचने के लिए कुछ ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने कुछ लोगों का पेमेंट कर दिया। लेकिन जो सरकार की ड्यूटी थी कि सरकार बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान पटल स्थापित करके आवेदन लेकर सबका भुगतान करे, वो सरकार ने नहीं किया। इसीलिए मेरे मन में
मेरे तमाम साथियों के मन में क्षोभ है कि ये सरकार एक कानून की अनुपालना करने में विफल हुई है। इसने कानून को कमज़ोर करने का काम किया है, अपने उत्तरदायित्व से, अपने राष्ट्र धर्म से भागने का अपराध किया है। और इस अक्षम्य अपराध के विरुद्ध हमें सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। और जब तक सरकार सबका भुगतान ना कर दे, तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार ना दे दे, तब तक सरकार के खिलाफ हमें अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को चलाना चाहिए। और यदि सरकार हमारे आंदोलन को निर्ममता से बलपूर्वक कुचलने का प्रयास करे या कोई षड्यंत्र करके उसको तोड़ने का प्रयास करे, तो ऐसी तमाम सरकारों का, चाहे वो राज्यों की सरकार हों या केंद्र की, उनका हमें इस्तीफा ले लेना चाहिए और देश को एक नई व्यवस्था देकर ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान और 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार देना चाहिए। और साथियों, ये हम करेंगे क्योंकि हमने जो कहा है वो हुआ है। समय थोड़ा अवश्य लगा है और समय के पीछे कारण ये है साथियों के हम देश में जनमत पैदा नहीं कर पाए हैं अपनी पक्ष में जनता को, तो क्या उन पीड़ितों को भी एकजुट नहीं कर पाए हैं जिनका पैसा डूबा हुआ है, या ऐसे तमाम एजेंट्स को भी नहीं जोड़ पाए हैं जो बेचारे घरों से पलायन कर गए हैं। चूँकि लोगों को भय था और हमने अब समाज को, राष्ट्र को भयमुक्त कर दिया है। अब किसी के मन में कोई भय नहीं है। और हमारी ये जो आंधी है, ये तूफान है, ये सैलाब है, दिन और दिन बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि 1 सितंबर 2024 से देश में एक भूचाल आ गया है और प्रत्येक भारतीय केवल और केवल भुगतान रट रहा है, भुगतान की आवाज़ गुंजायमान कर रहा है। और साथियों, बहुत जल्दी देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा, आप सबको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन आप भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, भागे नहीं। इस सुस्ती को, उदासीनता को, भय को मलमूत्र की तरह त्याग कर खड़े हो जाओ, घरों से बाहर निकलो। आज मैंने एक बढ़िया पंपलेट डिजाइन कर दिया है, वो रात को सर्कुलेट करूँगा, तमाम ग्रुप्स में उसे पढ़ेंगे, उसे आप लोग भी अपने अपने यहाँ से प्रिंट करवाएंगे, बंटवाएंगे, ताकि 1 सितंबर को करोड़ों ठगी पीड़ित सड़कों पर हों। हर कलेक्ट्रेट को घेर लिया जाए, हर तहसील मुख्यालय को घेर लिया जाए, हर राज्य की राजधानी को घेर लिया जाए और यहाँ तक कि संसद भवन को भी घेर लिया जाए। और इन गिद्धों को तब तक वहाँ से बाहर ना निकलने दिया जाए जब तक ये आपका भुगतान ना कर दें या सत्ता का परित्याग ना कर दें। दोनों में से कोई एक काम के लिए हमको लड़ना है। सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है संगठन को तोड़ने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए भी, दबाव बनाने के लिए भी, लेकिन उन तमाम चीज़ों के दबाव में अब नहीं आना है। किसी भी साथी को, सरकार को जो करना है कर ले, गोली चलानी है गोली चलवा ले, सरकार जेल भिजवा सकती है जेल भिजवा दे, और जो कुछ भी कर सकती है वो सब कुछ कर ले। लेकिन साथियों, किसी भी दबाव में, षड्यंत्र में आपको फंसना नहीं है, डरना नहीं है, बेखौफ होकर जान हथेली पर लेकर निकलना है घरों से बाहर। चूँकि मृत्यु परमात्मा तय करते हैं, ईश्वर तय करते हैं, और जब तक उनके यहाँ से आपकी मृत्यु तय नहीं हुई है, कोई सरकार, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई ठग आपको मार नहीं सकता। इस बात को कोई भी साथी भूलना मत। मेरा भोगा हुआ सत्य है, 85 बार मुझ पर जानलेवा हमले हुए हैं, 85 बार फर्जी मुकदमे बने हैं बड़े बड़े, लेकिन ये पूरा शासन तंत्र, पूरा देश का अपराधी वर्ग, माफिया वर्ग भी मिलकर मुझे रोक नहीं पाया सत्य के पथ पर चलने से, विजय प्राप्त करने से। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उन सब में विजय मिली। अंततः सिस्टम को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन तब हम इस तरह से नहीं लड़ते थे जिस तरह से अब परमात्मा हमें आपके लिए लड़ा रहे हैं। तो बाकायदा एक बड़ा संगठन, राष्ट्रव्यापी संगठन बना करके ये लड़ाई शुरू हुई है। और अगर ये संगठन बनवाया है परमात्मा ने, तो निश्चित रूप से उनकी योजना इस संगठन के पीछे कोई बहुत बेहतरीन होगी, जो समूचे राष्ट्र का उत्थान करेगी, समूचे राष्ट्र को प्रगति की ओर लेके जाएगी और समूचे राष्ट्र को ठगों के, माफियाओं के, बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाएगी, आज़ादी दिलाएगी। आज एक देहरादून उत्तराखंड से बड़ी अच्छी खबर आई है। डीपीएस एलाइड जो कंपनी है उसके मामले में कोर्ट ने
चार्ज फ्रेम कर दिया है बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। ये क्या नाम है इसका, दुर्गा प्रसाद दुबे और अमित मिश्रा, दोनों के खिलाफ। ये दोनों मालिक रहे होंगे उसके डीपीआर सेलाइड के। मैं लगाऊंगा इसको, फेसबुक पे देख लेना। इसमें 24 अगस्त की अगली गवाहियों के लिए डेट तय कर दी गई है। तो बट्स एक्ट का यही सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं। उनमें 180 दिन में ट्रायल कंप्लीट होना है और 180 दिन में ही आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान होना है। कई आईओज हमें कहते हैं साहब आप बट्स एक्ट की धाराएं क्यों लगवाते हो, इसके पीछे क्यों पड़े हो, तो उनको भी सबको आप भी बता दिया करो कि इसलिए पड़े हैं ताकि ट्रायल जल्दी कंप्लीट हो, भुगतान हो। जो पुरानी धाराएं हैं वो टाइम बाउंड नहीं है, उनमें भुगतान की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भुगतान की गारंटी वाला कानून तो बट्स एक्ट 2019 है। तो इसलिए इस एक्ट की धाराएं प्रत्येक एफआईआर में आपको लगवानी है, पुरानियों में भी और नईयों में तो लगी रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नहीं लगाए उसकी शिकायत हमें करो, हमको बताओ, हम लगवाएंगे। तो एक और सुंदर अवसर आपके सामने आ गया है। आज भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर लद्दाख की विधानसभा सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो जब देश में कहीं चुनाव होता है तो सरकार पर एक अतिरिक्त दबाव जनता का होता है और जनता को इस स्वर्णिम अवसर का फायदा उठाते हुए सरकार से अपनी न्यायपूर्ण मांगों को मनवा लेना चाहिए। तो तमाम साथी मन कर्म वचन से तैयार हो जाएं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए, अपना भुगतान, सुरक्षा और सम्मान पाने के लिए। साथियों, चूंकि सरकार के खिलाफ लड़ाई है, इसमें बहुत खर्चा होगा। मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं, या तो आप लोग वीडियो सुन नहीं रहे हैं ध्यान से या जानबूझकर उपेक्षा कर देते हैं। तो इसमें धन की भी आवश्यकता होगी। तो तमाम हमारे पदाधिकारी, चाहे जिला अध्यक्ष हों, तहसील अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या किसी और पद पर हों, सभी थोड़े थोड़े धन का भी त्याग करें और एक कोष अपने क्षेत्रीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए, जो अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है, उसके लिए तैयार करें और उसका कुछ भाग केंद्रीय कार्यालय को भी भेजें ताकि हम भी पूरे मनोयोग से निश्चिंत होकर दिन रात इस युद्ध में लड़ाई को लड़ते रहें और आप सबको विजय दिलाएं। कोई जनसाधारण भी अगर कोई आर्थिक सहयोग करना चाहे, कोई जल सेवा करना चाहे, कोई भोजन सेवा करना चाहे, कोई स्टेशनरी से सेवा करना चाहे, कोई दरी देना चाहे, कोई चूँकि बारिश का मौसम रहेगा प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा भी जो भी कोई सहयोग करे उन सब से सहयोग मांगें, लें। इस आवाज़ को घर घर तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और तमाम पूरी तैयारियों के साथ साथियों हमें ये करना है। और जिन साथियों ने 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर आत्म बलिदान करने की घोषणा की थी, उन साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मुझे फ़ोन कर लें, अपनी डिटेल लिखवा दें या हमारे दूसरे साथियों को, ताकि आपका भी हम अप्रिसिएशन, अभिनंदन कर सकें और आप सबकी सेवाएं भी ले सकें इस बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। ये मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग का नंबर है। और जो आर्थिक सहयोग भेजेंगे उसके लिए फ़ोन पे, गूगल पे, UPI नंबर है 9560479048। ये दोनों नंबर आज मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो तमाम साथी तैयारी करें आज से, अभी से, पूरे मन कर्म वचन तन मन धन के साथ। मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत साथी।